नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में। ये एक ऐसी जबरदस्त पहल है जो भारत के डेयरी के भविष्य को एक नई शक्ल देने जा रही है। और सुनिए, ये सिर्फ दूध के बारे में नहीं है, ये तो लाखों ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक तौर पर ताकतवर बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान है। तो चलिए इस क्रांति की हर परत को समझते हैं। इस चर्चा को अंत तक जरूर देखिएगा। 231 मिलियन टन। जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये 2022-23 में भारत का दूध उत्पादन था और इसी आंकड़े ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो मजबूत नींव है जिस पर अब श्वेत क्रांति 2.0 की शानदार इमारत खड़ी की जाएगी। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? हम समझेंगे कि भारत इस मुकाम तक पहुंचा कैसे, फिर एक नई क्रांति की जरूरत ही क्यों पड़ी, इसके असल लक्ष्य क्या हैं और ये कैसे खासकर महिलाओं की जिंदगी को बदलने वाली है। देखिए, किसी भी भविष्य को समझने के लिए उसके अतीत को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भारत की पहली श्वेत क्रांति से, जिसे हम सब ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ये जो सफर आप देख रहे हैं ना, ये किसी जादू से कम नहीं है। सोच के देखिए, 1950 के दशक में जहां हम दूध की कमी से जूझ रहे थे, फिर आते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनके विजन ने ऑपरेशन फ्लड को जन्म दिया, और नतीजा, भारत दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। कमाल है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, अगर पहली क्रांति इतनी जबरदस्त कामयाब रही तो फिर ये 2.0 की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब सीधा सा है, क्योंकि वक्त के साथ चुनौतियां भी बदल गई हैं। अब हमारा लक्ष्य सिर्फ दूध की मात्रा बढ़ाना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को और बेहतर और हर किसी के लिए फायदेमंद बनाना है। इन दोनों क्रांतियों में एक बुनियादी फर्क है। इसे ऐसे समझिए, पहली क्रांति का एक ही फोकस था, क्वांटिटी, यानी ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन। लेकिन श्वेत क्रांति 2.0 का फोकस है क्वालिटी और एम्पावरमेंट पर, यानी एक बेहतर व्यवस्था और मजबूत लोग। तो आज की तारीख में हमारे सामने मुश्किलें क्या हैं? हमें सहकारी समितियों को और मजबूत करना है, देश के हर गांव तक डेयरी नेटवर्क को पहुंचाना है, और दूध को जमा करने और उसे सुरक्षित रखने के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। श्वेत क्रांति 2.0 इन्हीं सब चुनौतियों का एक सीधा जवाब है। तो चलिए अब जरा इस नई क्रांति के ब्लूप्रिंट को ठीक से समझते हैं। इसके ठोस लक्ष्य क्या हैं और सरकार इन्हें हासिल करने के लिए क्या योजना बना रही है? 50%। जी हां, यही है इस मिशन का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक लक्ष्य। अगले 5 सालों के अंदर सहकारी समितियों के जरिए होने वाली दूध की खरीद में 50% की भारी भरकम बढ़ोतरी करना। ये लक्ष्य आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये 50% की वृद्धि जमीन पर दिखेगी कैसे? इसका मतलब है कि रोजाना की दूध खरीद को 700 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर सीधे 1070 लाख किलोग्राम तक ले जाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा। और इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा? जाहिर है, नेटवर्क को बड़ा करके। इस योजना के तहत 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, खासकर उन इलाकों में जहां अभी तक इनकी पहुंच नहीं है। इससे लाखों और किसान सीधे संगठित क्षेत्र से जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये सब होगा कैसे? इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। हर सहकारी समिति को मॉडर्न बनाया जाएगा। दूध का कलेक्शन ऑटोमेटिक मशीनों से होगा, दूध की क्वालिटी की जांच भी मशीनें करेंगी, और बड़े बड़े कूलरों में दूध को ताज़ा और सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब साफ है, ज्यादा पारदर्शिता, बेहतर क्वालिटी और दूध की बर्बादी कम। चलिए अब बात करते हैं इस क्रांति के सबसे जरूरी हिस्से की, इसके दिल की। श्वेत क्रांति 2.0 को बहुत सोच समझकर महिला केंद्रित बनाया गया है, और इसकी एक बहुत बड़ी और ठोस वजह है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 70%। जी हां, भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं। जानवरों की देखभाल करने से लेकर दूध निकालने तक असल में तो वही इस पूरे उद्योग को चला रही हैं। श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य उनके इसी योगदान को एक पहचान देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। और यही इस पूरे मिशन का मूल मंत्र है। जब महिलाएं डेयरी सहकारी समितियों की बागडोर संभालती हैं, तो ये सिर्फ दूध का कारोबार नहीं रह जाता, ये पूरे गांव की तरक्की का एक जरिया बन जाता है। देखिए, जब पैसा सीधे एक महिला के हाथ में आता है ना, तो वो सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ी को भी संवारती है। उन्हें आर्थिक आज़ादी मिलती है, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ता है, और सबसे जरूरी, वो अपने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण दे पाती हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन कहानी सिर्फ दूध और पैसे पर ही खत्म नहीं होती।
इस पहल का असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला है, जो पूरे ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य और पोषण के ताने बाने को बदल सकता है। सीधी सी बात है, जब गांव-गांव में पैसा आएगा और दूध की उपलब्धता बढ़ेगी तो इसका सीधा असर कुपोषण पर पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक आर्थिक क्रांति नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य क्रांति भी है, जो एक सेहतमंद और मजबूत भारत की नींव रखेगी। तो अंत में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या यह क्रांति डेयरी उद्योग को बदल देगी, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ग्रामीण भारत में महिलाओं की भूमिका को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। यह एक ऐसा भविष्य है जिसे हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देखना चाहेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली चर्चा में मिलते हैं।